एक बहुत अच्छी कथा, ये जो लवर्स घूम रहे हैं दुनिया में आजकल, जो माँ बाप की भी नहीं सुनते या संसार से बहुत प्रेम करने वाले घूम रहे हैं, जो धर्माचार्यों की भी नहीं सुनते, ग्रंथों की नहीं सुनते, उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इतिहास की ये कथा है। इतिहास में एक राजा हुए हैं जिनका नाम आप सबने सुना होगा, भर्तहरि। उन्होंने बहुत श्रृंगार शतक इत्यादि वगैरह बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। बड़ा अद्भुत ये स्टोरी है राजा भर्तहरि की। जिनको लगता है संसार हमारा है, उनको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। राजा भर्तहरि बहुत सम्राट राजा थे, संपन्न थे, स्ट्रांग राजा थे। लेकिन हर बड़े व्यक्ति का एक वीक पॉइंट होता है क्यों? नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली गॉड। उनमें भी कमी थी। क्या? वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ, कोई साधु आए, बहुत बड़े प्रसिद्ध संत आए, बहुत अच्छे, और उन्होंने कहा कि राजन मैं एक फल लाया हूं, इस फल को खा लो, तुम अमर हो जाओगे। ध्यान से सुनना, जो दुनिया वालों को अपना पकड़े बैठे हो, यहां तो ऐसे स्वार्थी लोग हैं, तुम्हें यहां तक नहीं पूछते चाय पिए कि नहीं पिए। अगर तुम आ जाओ तो उनके यहां कभी, अगर उन्हें जरूरत ना हो तो, उन्हें जरूरत हो तो फिर तुम्हें लस्सी भी पिलाएंगे, पिज्जा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे, जो तुम चाहोगे सब देंगे। लेकिन जब उन्हें जरूरत नहीं होगी तो पानी तक नहीं पूछेंगे तुम्हें, कसम से। एक राजा के पास साधु आए और साधु ने कहा ये फल है और ये फल बहुत अच्छा है, इसका गुण है, इस फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। क्या फल है? इस फल को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, और आप जैसा धार्मिक राजा अमर होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, इसलिए मैं फल आपको देने आया। आदर किया, प्रणाम किया, सत्कार किया, और उस फल को लेके वो सोचने लगे कि अगर मैं इस फल को खा लूं और मैं अमर हो जाऊं और मेरी रानी नहीं हुई अमर, तो फिर मेरा अमर होना न होना बराबर है। ऐसा अमर होने से क्या फायदा? इफ आई डोंट हैव माई लाइफ पार्टनर, तो बट व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉन्ग लाइफ? तो चेंज किया उन्होंने, वो फल लिया, अपनी रानी के पास गए, बोले चाहे मैं जितने भी दिन रहूं, पर इसको मेरी रानी खा लेगी, वो ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, सुंदर बनी रहेगी, युवान बनी रहेगी, अमर बनी रहेगी, हमारे लिए यही अच्छा है। बताओ ऐसा पति मिला है तुम लोगों को, जो यहां देवियां बैठी हैं, कि उन्हें अगर अमर फल मिल जाए तो वो खुद न खाए, तुम्हें दे दे? अब पति से पूछ के बोलोगी तो पति तो कह ही देगा, उसे भी पता है कि उसे कहां फल मिलने वाला है। अभी अगर पूछोगे अपने पति से दे दोगे क्या, तो अभी तो हम ही भर देगा, उसे कौन सा पता है कि देवकी नंदन अमर फल दे जाएगा हमको। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। पूछो नहीं, ईमानदारी से, दिल से पूछो अपने से, क्या तुम्हारा पति ऐसा है कि अमर फल मिले और वो खुद ना खाए तुम्हें दे दे? या डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि शिकागो में 100 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर रहा हूं, कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री। तो उस समय आपका हस्बैंड कहे प्लीज मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज डोंट गिव मी, यू कैन गिव माई स्वीट वाइफ। बोलो जितनी स्वीट वाइफ बैठी है अपने अपने की, है पति में तो नाम मत। पिज्जा बर्गर खाने वाले ये लोग, पति लोग, क्या तुम्हें सच्चा प्यार करे? फालतू की बात करती हो। मेरे ठाकुर जी से प्यार करो जिसने तुम्हें सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ दे रखी है। कहा तुम्हें पतियों को सिर्फ
जोर से बोलना पड़ेगा। तो भर्तहरि कितना प्रेम करते अपनी पत्नी से, फल लिया और अपनी पत्नी को जाके दिया, ये फल तुम खा लो। पूछा क्या होगा? बोले इससे तुम अमर हो जाओगे। बोले आप खा लो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ, तुम ऐसे ही बनी रहो, तुम्हें देख देख के हमें खूब आनंद मिलेगा। ठीक है, राजा चले गए। रानी ने फल नहीं खाया। क्यों? रानी प्रेम करती थी ड्योढ़ीवान को, जो वहां द्वार पे खड़ा रहता ना छड़ी वाल लेके। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं इसमें? ओ माय गॉड तो ऐसी कह रही जैसे स्टोरी में बना रहा हूं। इट्स नॉट माई स्टोरी एंड नॉट रिटन बाय मी, ये हिस्ट्री है। राजा से भी ज्यादा प्रेम करती थी उसको, और जब राजा कहीं बाहर जाते थे तो उससे मिलना जुलना भी था उसका। और उसका इतना मन था कि जब उसे अमर फल उसको मिला तो उसके भी मन में ये सेम बात आई कि अगर मैं अमर हो गई और ये मर गया तो क्या लाभ। तो बोले ये फल इसको खिला देना चाहिए, ये अमर रहेगा तो कम से कम देख देख के अपन हैप्पी रहेंगे। तो जब राजा चला गया, कोई ज्यादा नहीं था, वो अकेला ही वहां खड़ा था। बोले इधर आओ, ये फल खा लेना, इस फल को खाओगे अमर हो जाओगे। रानी जी आप आए, तुम खाओ, हमारी आज्ञा है। ठीक। रानी चीट कर रही है राजा को, किसके लिए? द्वारपाल के लिए, वॉचमैन के लिए। किसके लिए चीट कर रही है रानी? वॉचमैन के लिए, द्वारपाल के लिए। लिसन टू मी, जब उसे फल मिला तो द्वारपाल भी चीट कर रहा है रानी को। वो एक वेश्या से प्यार करता है। और उसने कहा मैं अमर हो गया और वो मर गई तो फिर मेरा क्या लाभ। अच्छा, आजकल की तरह नहीं था पहला प्यार ना। पहले लोगों में प्यार होता था तो मतलब जुनून होता था कि आई कांट लिव विदाउट यू। आजकल तो सिर्फ शब्द बोलते, पहले लोग ऐसे ही थे, प्रेम करते थे, उनकी प्रेम की स्टोरी बनती थी, है ना। आजकल के तो ये है कि सुबह सवेरे उठ के मैंने मेकअप कर लिया, कल लड़ा था इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया, फंद कटे, तू जा मैं मेकअप। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ऐसा गाना बना है बॉलीवुड में कि वो उसे ब्रेकअप हुआ, मैंने मेकअप किया, मैंने तू हट और एक आध बॉयफ्रेंड बन जाएगा, भाग 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 यहां से। तो आजकल का समाज थोड़ा इस टाइप का है, तो उसको फर्क नहीं पड़ना कि छोड़ गया कि मर गया। और डिप्रेशन में जाना भी नहीं चाहिए किसी के लिए, काहे डिप्रेशन में जाए, चल हट, बढ़िया तू मेरे भाग्य के लिए अच्छा नहीं होगा, जा। तो वो उस लेवल का, वो वैश्या से प्रेम करता है। वो गया वैश्या के पास ड्यूटी के बाद, आफ्टर ड्यूटी, और उसने कहा ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी, बहुत गजब का फल है ये, तुम क्यों नहीं खा लेते? अरे क्या करेंगे खा के, वो छड़ी लेके द्वार पे खड़े रहना जीवन पर्यंत, हमें तो राजा थोड़ी बनना है, हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्या करना है इसको खा के। तुम खाओगी तो कम से कम इतनी सुंदर दिखोगी, तुम खाओ। उसने भी रख लिया। अब वो तो चला गया, अब वो सोच रही है कि मैं इसको खा लूंगी तो समाज को क्या मिलेगा। एक वैश्या, लिसन टू मी, बड़े अटेंटिवली, बड़े ध्यान से, वो स्त्री जो वैश्या का कर्म करती है, वो कह रही है कि अगर मैं खा भी लूंगी तो समाज को क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा, मैं जब तक रहूंगी तब तक बुरा ही काम करूंगी, समाज को बुराई ही मिलेगी, तो न तो मेरा प्रॉफिट है और ना ही समाज का प्रॉफिट है, ना ही देश का प्रॉफिट है। हमारा राजा बहुत अच्छा है,
धार्मिक राजा है, बलवान राजा है, ये फल तो राजा को ही खाना चाहिए, कम से कम हमारे देश का विकास होगा, समृद्धि होगी। तो अच्छे लोगों का समर्थन प्रजा को करना चाहिए, ये याद रखो। अगर हमारा राजा धार्मिक हो, समृद्ध हो, ईमानदारी से धार्मिक हो, नाटक कर रहा हो तो नहीं, नाटक नहीं चाहिए, धार्मिक ईमानदारी वाला होना चाहिए, तो उसका समर्थन करो, और दुष्ट हो तो उसका बहिष्कार करो। यही प्रजा का दायित्व है। हमारे हाथ में तो, आपके हाथ में इतना ही है। तो राजा अगर ये फल खा ले तो हमारे देश का, हमारी प्रजा का बड़ा हित करने वाले हैं, प्रजा को पुत्रवत पालते हैं। तो ये फल तो राजा भरथरी को खाना चाहिए। वैश्या उठी, फल उठाया, राजा के राजभवन में पहुंच गए और राजा से कहा, यू कैन टेक दिस फ्रूट, आप अमर हो जाओगे। राजा ने देखा, सेम, रानी को दिया हुआ फल तुम तक कैसे पहुंच गए? तो राजा ने पूछा, ये फल तुम्हें किसने दिया? तो उसने कहा, द्वारपाल ने। द्वारपाल पे कैसे पहुंचा? चोरी की? उसको बुलाया, हाँ भाई, टेल मी ट्रुथ अदरवाइज आई विल किल यू। अरे वाह, क्या बेटे देवकी नंदन, गजब कर दिया, क्या अंग्रेजी बोली है? धीरे धीरे मतलब गजब ही हो गया, बाकायदा सेंटेंस के सब, वो क्या ग्रामर के साथ बोल गया। अमेरिका में कोई ग्रामर नहीं पूछता, बात पूरी करो, बात समझ में आ जाए, खेल खत्म। हमारे यहाँ पूछते हैं, इसमें ये गलत बोल गए थे, यहाँ इज नहीं लगेगा, यहाँ बिल नहीं लगेगा, यहाँ सेट नहीं, अब कुछ नहीं लगेगा, बात को कंप्लीट करो अपनी को, बस ये लगेगा, अपनी बात को समझा दो, खेल खत्म। तो टेल मी ट्रुथ अदरवाइज, पूरे ग्रामर के साथ बोला कि नहीं? क्यों? मुझे यहां रख लो 6 महीने, फिर देखो तुम 6 महीने रख लो बस। कोई नहीं रोना आजकल, कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब कहते जाओ अच्छा है, फंद कटा यहां से। तुम भी अभी तो 6 दिन तो ही बर्दाश्त करोगे, 6 महीने कोई नहीं रख सकता। हम जैसों को 6 महीने कौन झेल सकता है? बताओ कौन रखेगा हमें अपने घर में 6 महीने? नहीं, हमें भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं है क्या? अच्छा, 6 महीने का, इसका तो स्वार्थ है ना, हम 6 महीने यहाँ रहेंगे तो इसका माइक लगा रहेगा। हमें तो ऐसा चाहिए जो 6 महीने कथा भी न करवाए, बैठाल के खिलाए, और यूं न कहे महाराज जी मिलने वाले आए प्रवचन करो। सिर्फ भजन करन दे, भोजन करन दे और सोन दे, 3 ही काम करने, भोजन, भजन एंड स्लीपिंग, विश्रामम, स्लीपिंग। कौन कौन एग्री है 6 महीने के लिए? चलो अपना वो एक कागज पे लिख के देना और सिग्नेचर करके देना, तब हम समझेंगे कि हाँ, नहीं तो अदरवाइज तुमने बीच में भगा दिया, वहां के प्रोग्राम कैंसिल कर दें और यहाँ पता चले बोले महाराज जी यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है, अब आप जाओ, न यहाँ के छोड़ोगे न वहां के। तो ऐसा नहीं, लिख के दो और कल दे देना, आज मत दो। आज जाने से पहले कागज पे, कोरे कागज पे लिख के साइन करके दोगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि चलो अब इस पे विचार किया जाए। मैं तो एक और ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे कोई गोद ले लो। आए क्या? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं ही ले लेता हूं 2-4 को गोद, आ जाओ। आप सबका प्यार, और आप मानो न मानो, आप सबको मैंने गोद में ले रखा है। आप सबके हित की बात सोचता हूं तो ये आपको गोद में ले रखा है। लौट के उसी कहानी पे आ जाओ। कहां थे? द्वारपाल को बुलाया और कहा, टेल मी ट्रुथ अदरवाइज, बताओ क्या हुआ है। तो उसने कहा एकांत में सुनाऊंगा। सुनाया, बोले रानी ने दिया है। ठीक, जाओ।
अब राजा रानी के पास गए, रानी फल खा लिया, बोले आपके जाते ही सबसे पहला काम किया मैंने, फल खा लिया। तो राजा ने कहा फिर ये क्या है? खेल खत्म। उसी क्षण राजा भर्तरी ने राज्य छोड़ दिया, वैराग्य हो गया उसे। फिर संसार की, राज्य की तरफ नहीं देखा। राजा के पास ऑप्शन था, पत्नी को अरेस्ट कर लेता, राजा के पास ऑप्शन था उस द्वारपाल को अरेस्ट कर लेता, उसे फांसी पे लटका देता, राजा के पास और भी तमाम ऑप्शन थे, पर राजा ने इस घटना से अपने आप को अरेस्ट कराया। बोलो फंद काटो, सब बेकार, कोई किसी का नहीं। और राजा छोड़ के चले गए। तो जिस संसार के लिए हम और आप अपने आप को फंसाए बैठे हैं, वो संसार ऐसा ही है। सिर्फ पति पत्नी के विषय में नहीं, भाई भाई के विषय में, बाप बेटे के विषय में, ऐसे तमाम रिलेशन है जहां जरूरतें पूरी होंगी रिलेशन मेंटेन होंगे, और जहां जरूरतें पूरी नहीं होंगी वहां रिलेशन खत्म होंगे। ऑलमोस्ट यही संसार का स्वभाव है। पर जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए वो है भगवान श्री कृष्ण। कुछ नहीं चाहते वो आपसे।